हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको आज की खबरों से कराएंगे रूबरू। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से फैल सकती है कोरोना महामारी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत बमरौली, कोड़ेहार और अन्य क्षेत्रों में होम क्वारंटाइन से फैल सकती है महामारी। ग्रामवासियों में दहशत का माहौल, प्रशासन उठाए उचित कदम। आपको ध्यान दिला दें कि कोरोना जैसी महामारी ना फैले, इसके लिए भारत सरकार ने समूचे भारतवर्ष में लगभग 2 महीने से लॉकडाउन कर रखा है। लॉकडाउन सफल बनाने में अहम भूमिका पुलिस विभाग की थी और पुलिस विभाग इसे निभा भी रहा है। आपको बता दें कि बनाए गए होम क्वारंटाइन सेंटर पर लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट SV शर्मा, न्यूज 7 लाइव, प्रयागराज। सफेदपोश नेताओं के संरक्षण में JCB से अवैध खनन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील का है, जहां पर शहजादपुर गांव के राबड़ा पूर्व की ओर सफेदपोश नेताओं के संरक्षण में खेतों से अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा है। इससे राजस्व का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। शहजादपुर के राबड़ा मैदान के पूर्व तरफ सफेदपोश नेताओं के संरक्षण में अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा है। दबंग ठेकेदार राजस्व अधिकारियों की बिना अनुमति के JCB लगाकर ट्रैक्टरों से अवैध खनन कर रहे हैं। मिट्टी खनन से जहां राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं पर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। रिपोर्ट बंसीलाल के साथ प्रदीप कुशवाहा, न्यूज 7 लाइव, कौशाम्बी। पूरे देश में आम आदमी पार्टी ने एक दिन का उपवास रखा। श्रमिकों पर बनाए गए कानून को वापसी लेने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर जिले में एक दिन का उपवास रखकर पार्टी कार्यालय पर बैठे। पार्टी के जिलाध्यक्ष कुलदीप तोमर ने बताया कि जहां जहां भाजपा सरकार है, वहां गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। नए नए कानून लागू कर उन्हें बताया गया कि भाजपा सरकार में श्रमिकों का शोषण हो रहा है। बिल्कुल जहाँ पे भाजपा की सरकार है, जिन राज्यों में सरकार है, जिस तरीके से केवल उन्हीं राज्यों के अंदर इस कानून को शिथिल किया जा रहा है और किसी भी राज्य के अंदर जहाँ पे किसी भी दल की सरकार है, वहाँ पर किसी भी सरकार ने शिथिल नहीं किया। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला तहसील क्षेत्र के समाजसेवी निहाल सिंह इस कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता कर्फ्यू लॉकडाउन में बेसहारा लोगों के बने सहारा। 12,000 परिवारों को राशन किट का वितरण किया। इस लॉकडाउन में अति आवश्यक चीज़ों को ज़रूरतमंद लोगों को घर घर पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में गांव दरावनगर में 40 गरीब लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया, जिसमें उनके संगठन से जुड़े साथियों ने कार्य अपने ही हाथों से दिया। इस बीच सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य किया। रिपोर्ट SP शर्मा, न्यूज 7 लाइव, आंवला। निहाल सिंह जी, इनके द्वारा इनके एक सोच और संकल्प इन्होंने लिया है। अभी जो कोरोना वायरस कोविड-19 की बीमारी चल रही है, इस समय में जो दैनिक मजदूरों की आय इस समय वर्तमान में बंद हो गई है, कि जो लोग रोज काम करने जाते थे, रोज कुछ मिलता था, वो इस समय बंद चल रहा है। उसकी वजह से ये जो दिक्कत हमारे सभी साथियों को उठानी पड़ रही है, उसके लिए उन्होंने 12,000 परिवारों को इस तरह के राशन किट उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। गरीबों के अन्न पर कोटेदार डाल रहे डाका, प्रशासन मौन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का है, जहां पर कमालगंज क्षेत्र में विकासखंड के नगला भीखा ग्राम के सबीना बेगम के नाम पर सरकारी राशन की दुकान पंजीकृत है। दुकान को उनके बेटे चलाते। ग्रामीणों का कहना है कि दुकानदार दूसरे गाँव के और भीखा नगला में उनके रिश्तेदारों, उनके परिजनों को राशन बांटते हैं और विकलांगों को भी कई महीने से राशन नहीं दिया। कोटेदार मशीन में अंगूठा लगवाने के बाद अपने हाथ से राशन न देकर पर्ची थमा देते हैं और अगले महीने लेने को कहते हैं और राशन भी कम देते हैं। वहीं गांव की महिलाओं का आरोप है कि कार्ड में अंकित यूनिट से भी कम राशन दिया जाता है। वैसे भी गरीब परिवार परेशान है, सारे काम बंद, और जो सरकार द्वारा गरीबों को राशन के रूप में सहायता दी जा रही है, इस पर भी नगला भीखा के कोटेदार डाका डाल रहे हैं। डाका सरकारी राशन की दुकान पर तैनात नोडल अधिकारी अध्यापक अब्दुल कादिर की मौजूदगी में राशन की धांधली हो रही है। रिपोर्ट सत्यम कटियार, न्यूज 7 लाइव, फर्रुखाबाद। नाम है आपका? साजना। कौन गांव के रहने वाली है? भीखा नगला। अच्छा, कोटेदार के प्रति क्या समस्या है? ये कोटेदार की समस्या है। जैसे हमारा कार्ड था तो कार्ड में हमें 35 देते, और अब जे अंतोषे वाला कार्ड तो में हमारे 7 यूनिट चढ़े, अकेले 1 यूनिट 5 किलो हमें चावल दिए। ईदाव दिए ना, वो ईदाव दिए, एक ही दाव। टोटल 5 किलो चावल दिया आपको? केवल 5 किलो। कई यूनिट है? 7 यूनिट है। 7 और कई हमसे फोटो काफी बरौदा शहर मंगाई के नंबर। अच्छा, राशन कार्ड है आपका? हाँ, हमारे आपके नाम है राशन कार्ड? है? आपके नाम है राशन कार्ड? हाँ, आपके नाम। अपने नाम? आपके नाम नाम है भैया?
कौन गाँव के रहने वाले हो? अच्छा, ये कोटेदार के प्रति क्या समस्या है आपको? पूरी परेशानी है यार, देते ही नहीं। क्या 4 महीने का दे ना अंगूठे लगवा लेता, देते ही नहीं। इसका विरोध इससे पहले भी करा कभी क्या? इसे करा, लोग आए मीडिया रुपया ले ले बैठी है। नहीं, और आला अधिकारी शिकायत करी क्या कहीं? वो सबको रुपया दे देता। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में सिविल लाइन स्थित स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मिलकर इस कोरोना जैसी महामारी के लॉकडाउन में जो असहाय, जरूरतमंद व परेशान लोग हैं उनको स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने लगभग सैकड़ों पैकेट राशन के वितरण किए। स्टेट बैंक के परवेश अहमद मुख्य प्रबंधक ने बताया कि मुख्य उद्देश्य है कि जो ज़रूरतमंद लोग इस मुख्य लॉकडाउन में परेशान हैं और खाने को राशन नहीं, उन लोगों को स्टेट बैंक परिवार कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा, उनके हर ज़रूरत के लिए तैयार है। स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मयूर तोलानी के नेतृत्व में भारतीय स्टेट बैंक के महिला कर्मियों के हाथों से ज़रूरतमंदों को खाद्य सामग्री के पैकेटों का वितरण किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन किया गया। रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। एक हमारे ऊपर आ गया है, जनता के ऊपर, और इसको बचने के लिए हर संभव हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है। जो जहां है वो सबकी मदद करने के लिए तत्पर है। और आज हम स्टेट बैंक में हैं, यहाँ के सारे पदाधिकारियों ने ये फूड प्रोसेस जो बंटवाया है ये हमारे द्वारा तैयार करवाया गया। बैंक सभी दिन खुले हैं और जो ग्राहकों का मेन जो पैसा निकालने का काम है वो लगातार जारी रहा है। हमारे एटीएम भी सारे लगातार काम कर रहे हैं, तो चाहे प्रवासी हो चाहे यहाँ के निवासी हो, उनका जो निकासी का पैसा जमा और लेन देन का काम है वो लगातार चलता है बिना रोक टोक। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में फतेहगंज वार्ड से समाजवादी पार्टी के पार्षद मोहम्मद नौशाद अहमद ने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लगातार ज़रूरतमंदों को राशन व सब्जी वितरण करने का कार्य लगातार किया। लेकिन वहीं नौशाद अहमद पार्षद के एक अनोखा तरीका देखने को मिला, जिसमें मोहम्मद नौशाद अहमद रमज़ान के पवित्र महीने में दिन में ज़रूरतमंद लोगों की लिस्ट बनाकर रखते हैं और रात के अंधेरे में कंधों पर राशन के किट बनाकर लोगों के घर घर जाकर 2500 राशन की किट का वितरण किया। रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। लॉकडाउन लगे जो है 1.5 महीना से ऊपर हो गया। जनता बहुत बुरी तरह से परेशान है, कोई कारोबार नहीं है ढंग का, और हम फतेहगंज वार्ड में अपने जनता के सेवा में लगे हुए हैं। 8-1.5 महीने से हम लगातार जो है और किट राशन का और अफ्तारी का बांट रहे हैं। जब से रमज़ान लगा जब से जो है हम किट बांट रहे हैं, अफ्तारी का भी, सहरी का भी बांट रहे हैं।